पानी में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ रिसेंटली डिफेंस टॉक्स हुई हैं, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। सऊदी अरेबिया की जो एयर फोर्स है उसने J-17 जो JF-17 जो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको लेने की और पाकिस्तान को की मैन्युफैक्चरिंग करने में जो फाइनेंशियल हेल्प है वो करने की कुछ हमारे पास खबरें आ रही हैं। जो सोर्सेस इस मीटिंग में मौजूद थे उन सोर्सेस ने डायरेक्टली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दी हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस को लेके और ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के डिफेंस को लेके बहुत खुश आइन है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे कुछ अहम सवालात भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम सऊदी अरेबिया जो अपना 99% जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है वो अमेरिका या नेटो कंट्रीज से परचेज करता है और वो उन्हीं पर रिलाई भी करता है। अमेरिका सऊदी अरेबिया को अपनी एयर फोर्स की मदद से जो है वो डिफेंड करने का प्रॉमिस भी करता है। तो देखना ये होगा कि क्या सऊदी अरेबिया वाकई अपनी जो रिलायंस है वो अमेरिका से हटा के अब पाकिस्तान की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है। कुछ यही बहुत अहम इंपॉर्टेंट सवालात इस वीडियो में हम लोग जानने की समझने की कोशिश करेंगे। बट जुड़े रहिएगा इस वीडियो के आखिर में। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ डेफिनेटली हर रोज़ शेयर करते रहेंगे। सो मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास कल मेजर मीडिया आउटलेट्स पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि सऊदी अरेबिया एयरफोर्स टॉप कमांडर मेट पाकिस्तानी एयर चीफ in Saudi Arabia to discuss opportunities to expand military cooperation between the two long time allies। तो सऊदी अरेबिया जो है उसके जो एयर फोर्स के चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के एयर फोर्स के चीफ के साथ कल एक बड़ी अहम मुलाकात की है सऊदी अरेबिया में, जहां पर दोनों मुमालिक ने, दोनों कंट्रीज ने डिफेंस स्टॉक को, डिफेंस मैकेनिज्म को और ज़्यादा बेहतर करने के बारे में कुछ बहुत अहम फैसले किए हैं, कुछ बहुत अहम जो है वो इंटरेस्टिंग इकदामात उठाने के फैसले किए हैं, जिस पर आज हम लोग जो है वो अपनी वीडियो बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को जो है वो बताना चाहता हूँ इस बड़े इंपॉर्टेंट मामले पे। वो अहम बात ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के साथ डिफेंस मैकेनिज्म को इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है बिकॉज अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो मिडिल ईस्ट से अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का जो थ्रेट था सऊदी अरब को वो अब एक तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल जो है वो एक बड़ी ताकत उभरता हुआ मिडिल ईस्ट में ममालिक को नज़र आ रहा है, जिससे सऊदी अरेबिया समेत बाकी अरब कंट्रीज़ को ये डर है कि कल को कहीं इसराइल जो है वो ईरान की जगह ना ले ले और इसराइल ईरान की तरह इन कंट्रीज़ को थ्रेट ना करे। तो इन कंट्रीज़ को, क्योंकि अमेरिका तो मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस वो नहीं रहा, अमेरिका को सबसे ज़्यादा तेल चाहिए था, ऑयल चाहिए था, वो उसके बाद अब वेनेजुएला आ चुका है, अब उसको ज़्यादा मिडिल ईस्ट की ज़रूरत रही भी नहीं, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो रिसेंटली आई है उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ये कहा गया है बार बार कि अमेरिका जो है वो अपने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उस पर फोकस करेगा, वो दुनिया की बाकी जगहों पर इतना फोकस नहीं करेगा। वो अपने एलाइज को ये कहता है कि वो अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करें, अपने डिफेंस बजट्स को खुद बढ़ाएं, अमेरिका अब उनकी मदद करने नहीं आएगा। ये बात सुनकर सऊदी अरेबिया, ये बात समझकर सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो अलाइन में आया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि अब ईरान का थ्रेट इन कंट्रीज़ को ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल और जो अफ्रीका की कुछ जंगें हैं वो इन सारे मामलात को जो है वो आने वाले टाइम पे आगे लेकर जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी डील मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के साथ किस डील पर बात हुई है या किस तरह की डील हुई है, और उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस सारे मामले में बताना चाहता हूँ। पहली इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में यह है कि तुर्की बिन बंदर बिन Abdul Aziz, a senior member of Saudi royal family, has served as commander of the Royal Saudi Air Force since February 2018 and oversees its modernization, operations and regional military engagements. The Chief of Air of the Pakistan Air Force, Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu, receives a 2-year tenure extension in December 2025 and will lead the PAF अंटिल मार्च 2028। तो जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया है, वो इस टाइम सऊदी अरब के बहुत अहम इंपॉर्टेंट विजिट पर हैं।
उनकी मुलाकात जो है वो सऊदी अरब की मेजर टॉप जो एयर फोर्स की लीडरशिप है उससे हुई है, और ये बात तय की गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो एयर टू एयर जो दोनों कंट्रीज़ के मामलात हैं, एयर फोर्स टू एयर फोर्स, वो बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, ये एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डील क्या हुई है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया इस टाइम अपनी एक एयर कैंपेन, एयर स्ट्राइक्स जो है वो यमन के ऊपर कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया को शायद फ्यूचर में पाकिस्तान की भी मदद की ज़रूरत हो कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ यमन में जो सऊदी अरब के खिलाफ अलाइंसेज हैं उन पर एयर स्ट्राइक्स करे। तो प्रॉबेबली इसके चांस भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी में है कि अगर सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान डिफेंड करेगा, और इसी तरह अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलके उस हमले का जवाब देंगे। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इस मुलाकात के बाद जो PAF की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है, उसके बाद सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया डिस्कस्ड अपॉर्चुनिटीज टू इनहांस एंड डेवलप फील्ड्स ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइड्स। तो अब किस किस तरह का मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के दरमियान हो सकता है, मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं, और उस मैप की मदद से मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें समझाना चाहता हूं कि दुनिया में इतनी जल्दी से, हमें इतनी तेज़ी से जो चीज़ें हैं वो बदलते हुए क्यों नज़र आ रही हैं। मैं आपको मिडल ईस्ट का मैप और नॉर्थ अफ्रीका का जो है वो एक मैप जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो मैं बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है इस सारे रीजन में वो हमें कैसा दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और आने वाले टाइम पे जो है वो ये जो इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया का ये और ज़्यादा कितना हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको एक सेकंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप दिखाना चाहता हूँ इस सारे मामले में, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। लेट मी शो यू द मैप। और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जब से एक डिफेंस अलायंस में आया है, हमने देखा है कि पाकिस्तान रेड सी के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वहां पे भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान जो नॉर्थ अफ्रीका है या जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ इलाकों में लगते हैं या मिडल ईस्ट के साथ इलाकों के साथ लगते हैं, वहां पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं J-17 थंडर्स फाइटर जेट्स की डील की बात तो करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताना चाहता हूं कि इस टाइम रीजन में, खासतौर पे अफ्रीका में क्या क्या हो रहा है और मिडिल ईस्ट में इस टाइम क्या क्या हो रहा है। आप इस मैप को प्लीज देखिएगा और इस चीज को समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। वी आर सीइंग द मैप, और हम इस सारे मामले को समझते हैं। इस सारे मामले को समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो अलायंस है वो सितंबर 2025 को दोनों कंट्रीज ने एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की है, दोनों कंट्रीज ने। अब अगर हम इस पूरे रीजन को देखें, इस पूरे रीजन को, तो इस रीजन में सऊदी अरेबिया को जो थ्रेट है वो एक हुती फोर्सेस से थ्रेट है। सऊदी अरब को जो पहले थ्रेट था या कभी कभी थ्रेट होता है वो ईरान से थ्रेट है, और अब इसराइल एक बड़ी ताकत बन के उभर आया, तो सऊदी अरब को यह भी डर है कि कल को कहीं इसराइल सऊदी अरब पर चढ़ाई करके सऊदी अरब पर अटैक ना कर दे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, उसके अलावा सोमालिया में एक तरह से सिविल वॉर हमें होते हुए दिखाई दे रही है, एक लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। इसराइल की इन्वॉल्वमेंट सोमालिया में नजर आ रही है। फिर इराइटेरिया के अंदर जो है वो एक सिविल वॉर है, सूडान के अंदर सिविल वॉर है, लीबिया के अंदर सिविल वॉर है। अब सऊदी अरेबिया जो लाइन भी पकड़ता है, पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ उसी लाइन में जो है वो शाना बशाना काम करता है। आने वाले दिनों में मोर इंटरेस्टिंगली सऊदी अरब की तरफ से एक एयर कैंपेन हो सकती है सूडान में RSF के खिलाफ, इराइटेरिया में, और मोर इंपॉर्टेंटली सोमाली लैंड में भी सऊदी अरब के साथ अरब की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है। और इस टाइम सऊदी अरब यमन में अपनी एक एयर कैंपेन भी कर रहा है। और मोर इंपॉर्टेंटली हो सकता है आने वाले टाइम पे सऊदी अरब लीबिया के ऊपर भी कोई स्ट्राइक कर दे, ताकि जो उसके एलाइज हैं वो इस पूरे रीजन में खुश रहें। जबकि पाकिस्तान इसलिए सऊदी अरब के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रॉपर एक एयर फोर्स है जो कि फाइटर जेट्स रखती है, जो कि एक प्रॉपर इक्विप एयर फोर्स है। F-16 उनको चलाने आते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान J-F-17 फाइटर जेट्स जो है वो इस टाइम खुद जो है वो पाकिस्तान में चाइना की हेल्प से बना रहा है, उसके इंजन्स बना रहा है, और वो फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान में ही बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो सऊदी अरब का जो रिलायंस है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर हमें आता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में जो है वो बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के दो मिलिट्री के सोर्सेज हैं
दो पाकिस्तान के मिलिट्री के सोर्सेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर इन टॉक्स टू कन्वर्ट अबाउट $2 billion ऑफ सऊदी लोन्स इनटू अ JF-17 फाइटर जेट डील। अब होगा क्या, हो ये रहा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक डील हुई है। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान फाइटर जेट्स अपने मुल्क में बनाएगा, JF-17 फाइटर जेट्स। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन देगा। अब ये नहीं पता कि ये लोन क्या पाकिस्तान को वापस करना होगा, या ये फाइटर जेट्स बना के पाकिस्तान कुछ फाइटर जेट्स अपने लिए रखेगा और कुछ फाइटर जेट्स सऊदी अरब को सेल करेगा। बट लगता है ऐसे ही है कि पाकिस्तान ये फाइटर जेट्स बनाएगा, सऊदी अरब से $2 बिलियन $2 बिलियन रुपीस लेके या डॉलर्स लेके $2 बिलियन, और उससे पाकिस्तान में फाइटर जेट्स बनाएगा, कुछ J-17 फाइटर जेट्स अपने लिए रखेगा और मुल्कों को बेचेगा या अपने डिफेंस में रखेगा, और कुछ सऊदी अरब को देगा, लेकिन सऊदी अरब को वो सेल नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 बिलियन जो है वो लोन दे रहा है। तो ये डील हमें इस तरह समझ आती है। लेकिन अभी तक इस डील के बारे में प्रॉपर्ली बताया नहीं गया, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग चीज इस सारे मामले में ये है इस डील में कि एक सोर्स जो इस डील के साथ बहुत क्लोज है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, वो सोर्स ये बताता है कि द डिस्कशंस वर लिमिटेड इन द प्रोविजन ऑफ JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, द light combat aircraft jointly developed by Pakistan and China and produced in Pakistan. The total deal was worth $4 billion with an additional $2 billion to be spent on equipment and over and above the loan conversion. अब बेसिकली $2 बिलियन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को जो है वो फाइटर जेट्स बनाने के लिए दे रहा है, और $2 बिलियन पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया डिफरेंटली जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए दे रहा है। लेकिन जो $2 बिलियन हैं चार में से, ये पर्टिकुलरली JF-17 थंडर्स फाइटर जेट्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे। अब जो JF-17 थंडर्स हैं उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान सऊदी अरब से जो लोन ले रहा है इसमें पाकिस्तान JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स बनाएगा या उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स हैं वो इस टाइम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिनके पास बहुत अच्छे तरीके से वो सिमुलेट कर सकते हैं, उनके रेडार्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो इंटीग्रेशन है बाकी इक्विपमेंट के साथ, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट के साथ, चाहे फिर वो वैक्स हों, चाहे फिर वो मिसाइल्स हों, चाहे फिर वो रेडार सिस्टम हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से जो लोन लिया है या सऊदी अरब ने जो डील दी है पाकिस्तान को, इसमें पाकिस्तान JF-17 थंडर्स डेफिनेटली ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स बनाएगा, और फिर ये फाइटर जेट्स कुछ अपने पास रखेगा आगे सेल करने के लिए, कुछ सऊदी अरेबिया को वो देगा, सेल नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑलरेडी $2 बिलियन पाकिस्तान को देगा फाइटर जेट्स बनाने के लिए। तो इससे पाकिस्तान को एक तरह से अपने जो नए नए मोर इंपॉर्टेंटली जो नए नए पाकिस्तान के ग्राहक आप कह लें, या इंटरनेशनल जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट्स की या डिफेंस की डील्स करने वाले हैं, वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि बांग्लादेश के कल एयर फोर्स के टॉप लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थी, और JF-17 फाइटर जेट्स की बात की गई है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अपनी JF-17 फाइटर जेट्स को बेहतर करने की और कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे ये फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट को भी दिए जाएं और भी बाकी कंट्रीज को दिए जाएं, जिससे पाकिस्तान की जो एक गुडविल है और जो डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। अगली इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में ये है कि एक साहब है, इनका नाम है मिस्टर आमिर मसूद साहब। आमिर मसूद साहब जो हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड एयर मार्शल। ये रिटायर्ड एयर मार्शल हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स में, वो बहुत सीनियर पोजीशन पे रह चुके हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान वॉज इन टॉक्स अबाउट और हैज़ फाइनलाइज्ड डील्स विद 6 कंट्रीज to provide equipment including JF-17s and electronic systems and weapon systems for the jet। अब इस चीज़ को समझिएगा। पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये आमिर मसूद साहब जो एयर फोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम 6 कंट्रीज के साथ टॉक्स में है, 6 मुल्कों के साथ पाकिस्तान बात कर रहा है, जिनको पाकिस्तान या तो J-17 थंडर्स देगा, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देने की कोशिश करेगा, और वेपन सिस्टम भी देगा। अब वेपन सिस्टम से मुराद कि मिसाइल्स कैसे डाले जाएंगे, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो मिसाइल्स को कैसे एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र किया जाएगा,
तो आने वाले टाइम पे ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस सारे मामले में बताना चाहता हूँ इस टाइम, कि पाकिस्तान इस टाइम बांग्लादेश और लीबिया के साथ जो है वो डील जो है वो इस टाइम कर रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो पाकिस्तान की इस टाइम जो मोर इंपॉर्टेंटली जो ताकत है वो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो इस टाइम जो है वो 6 से 7 कंट्री के साथ इस टाइम एयर फोर्स को बेहतर करने में और उनकी एयर फोर्स की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिससे पाकिस्तान का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम पे। अब इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, एयर वॉरफेयर अब बदल चुकी है। पहले कंट्रीज क्या करते थे, फाइटर जेट दिया, पायलट्स को ट्रेनिंग दी, ये बताया कि ये मिसाइल्स कैसे इस्तेमाल होंगे और मिसाइल्स को सेल किया, और फिर साथ में उनको उसकी हर साल फाइटर जेट की हर 2-3 साल बाद मेंटेनेंस होती है, जो वही कंट्री करता है जिस कंट्री ने फाइटर जेट सेल किया होता है। अब गेम बदल चुकी है, गेम अब पहले से काफ़ी आगे आ चुकी है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले पायलट्स को ट्रेनिंग देना इतना आसान काम नहीं था। पायलट्स को ट्रेनिंग इसलिए आसान काम नहीं था क्योंकि पहले जो फाइटर जेट्स होते थे वो मैनुअल काम करते थे, यानी फाइटर जेट्स ज़्यादातर पायलट के कंट्रोल में होता था। पायलट को ये फाइटर पायलट को ये पता होता था कि, या वो लर्न करता था, वो ट्रेनिंग लेता था कि मैंने कैसे इस फाइटर जेट की एक एक चीज़ को समझना है और मैंने कैसे इसको फ्लाई करना है और कैसे मैंने इसकी हर कंट्रोल हर बटन पर या हर एस्पेक्ट पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब दुनिया बदल चुकी है और टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है। आज का जो पायलट है वो तकरीबन 20-30% जेट को कंट्रोल करता है। बाकी जो कंट्रोल होता है फाइटर पायलट का आज के दौर में, जो हम 2026 की बात करें, वो जो फाइटर जेट होता है वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम्स, एक तरह से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है और भी टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो वो फाइटर जेट का सिस्टम है वो 60-70% जो है वो ऑटोमेटिकली खुद अपना काम जो है वो कर देता है, जिससे मुश्किल जो है वो नहीं होती पायलट को। लेकिन अब एक और नई चीज आ चुकी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसलिए आई है ताकि जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं सारे, उन सारे के सारे सिस्टम्स को डिसरप्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फाइटर जेट है जिसका 20-30% जो कंट्रोल है वो फाइटर पायलट के पास है, बाकी जो 60-70% जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिदम दिया हुआ है, उस एल्गोरिदम के मुताबिक वो फाइटर जेट काम करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव से या सिग्नल्स जाते हैं अटैक के, तो फिर वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे मौके पर फाइटर पायलट ने क्योंकि ट्रेनिंग ली होती है 20-30% पायलट फाइटर जेट को उड़ाने की, तो जो 60-70% जो बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कंट्रोल टावर के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, जो जमीन पे होता है, वो डिस्ट्रप्शन होना शुरू हो जाती है, जिससे पायलट को बड़ा नुकसान होता है और पायलट को चीज़ समझ नहीं आती कि वो फाइटर जेट को कैसे उड़ाए और फाइटर जेट को किस तरफ लेकर जाए, जिससे फाइटर जेट कई बार या तो दुश्मन की टेरिटरी में लैंड करके अपने आप को जो है वो अरेस्ट करवा लेता है, या वो गिर जाता है, या फाइटर पायलट जो है वो फाइटर जेट से निकल जाता है और फाइटर जेट जो है वो तबाह हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो सारे मामले में बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोर इम्पॉर्टेंटली जो है चीज़ें जो है बड़ी इस टाइम जो है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टेक्निकल हो गई हैं। इसलिए अब जो मुल्क भी किसी कंट्री के साथ जो है वो कोई फाइटर जेट की डील करता है, तो सबसे पहले जो है वो उसको ये बताता है कि इस फाइटर जेट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और इसकी ट्रेनिंग जो है वो आम ट्रेनिंग से अब डिफरेंट होगी, क्योंकि अब फाइटर पायलट को एक तो डॉग फाइट की तैयारी करनी है, उस फाइटर जेट को उड़ाने की तैयारी करनी है, और उस फाइटर जेट को इलेक्ट्रॉनिक अटैक से बचाना भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अटैक से बचाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो हैं वो उन फाइटर जेट्स के अंदर लगाए जाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अब जो ट्रेनिंग है वो पहले की ट्रेनिंग से बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि विद द टाइम हमने देखा कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब तो खैर आने वाले कुछ टाइम पे AGI आ जाएगी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होगी। बट फिलहाल साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स और इसके अलावा जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज पे जो वॉर फाइटिंग होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं एक पायलट को, जिसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसको बार बार जो है वो अपग्रेड भी करना बड़ा ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग राइट नाउ, और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो इस सारे मामले में अब इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग
फैक्टर हुआ, वो फैक्टर ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली एक जियो न्यूज़ पे कैपिटल टॉक एक प्रोग्राम आता है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। मैं बाद में बताता हूं कि क्या मैं इससे एग्री करता हूं या नहीं करता। ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि आर एयरक्राफ्ट हैव बीन टेस्टेड एंड वी आर रिसीविंग सो मेनी ऑर्डर्स दैट पाकिस्तान मे नॉट नीड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन द नेक्स्ट 6 months। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पर, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एक बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कि एयरफोर्स बहुत टेस्टेड है, दुनिया उसको मानती है, अब जिसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इतने ज़्यादा ऑर्डर्स फाइटर जेट्स के मिलना शुरू हो जाएंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को IMF लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये उनकी पर्सनल राय है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान पर IMF का बहुत ज़्यादा लोन है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक बात जो है वो उससे मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है इस टाइम वो बहुत कैपेबल है, और इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दुनिया उसको मानती है और दुनिया उसको प्रेज भी कर रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो मई का पाकिस्तान भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जो बर्तरी है, अपनी जो सुपरियॉरिटी है वो भारत के आगे रखी है और भारत को उसमें नुकसान हुआ। एनीवेज, अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात जो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हमें फाइटर जेट्स की, डिफेंस की डील्स जो हैं वो दिखती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की पाकिस्तान की सूडान की नेशनल आर्मी के साथ जो डील्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान की जो लीबिया के खलीफा हफ्तार के साथ जो एक डिफेंस डील्स हमें दिखती हुई या बनती हुई नज़र आ रही हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट के और भी कंट्रीज़ पाकिस्तान पर रिलाई कर सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल यस है, क्योंकि पाकिस्तान का रोल जो है वो मिडिल ईस्ट में सितंबर 2025 से पहले उतना नहीं था जितना सितंबर 2025 के बाद है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, सितंबर 2025 से पहले इसराइल ने कतर पे अटैक नहीं किया था, इसराइल ने अमेरिकी किसी एलाई पर अटैक नहीं किया था। इट वाज द फर्स्ट कंट्री, कतर वाज द फर्स्ट कंट्री विच गॉट अटैक बाय इसराइल ऑन 9 सितंबर 2025। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो अपने डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बारे में पिछले 2 साल से बात कर रहे थे, लेकिन कतर की स्ट्राइक्स के बाद सऊदी अरब को यह थ्रेट हुआ कि कल को कहीं मेरे पे स्ट्राइक ना हो जाए तो मुझे पाकिस्तान के साथ डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस मैकेनिज्म शेयर करना पड़ेगा, ताकि कहीं कल को कोई मामला हो भी तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंड में आ जाए, या एक सिग्नल चला जाए दुनिया को कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान लड़ाई करेगा या सऊदी अरब किसी से लड़ाई करेगा, एक मैसेज देना जो है वो बड़ा जरूरी है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ सवालात हमारे माइंड में आते हैं, कुछ सवालात और उनके जवाब देना बड़ा जरूरी है आप सब लोगों के साथ। पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है आप सब लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि व्हाई वुड सऊदी अरेबिया ऑप्टेड फॉर JF-17 इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स। तो सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया JF-17 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स पर क्यों रिलाई करना चाहता है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? क्योंकि सऊदी अरब के पास तो ऑलरेडी वेस्टर्न फाइटर जेट सऊदी अरब यूज कर रहा है। सऊदी अरब की अभी रिसेंटली डील हुई है अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट्स की। सऊदी अरब जो है वो इस टाइम जो है वो F-15 फाइटर जेट्स उसके पास हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जो है वो यूरो फाइटर जेट्स जो हैं वो भी अपग्रेड्स करवा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ वो क्यों अलाइन करने की कोशिश कर रहा है? उसकी वजह है डाइवर्सिफिकेशन, यानी डाइवर्सिफाई कर रहा है सऊदी अरेबिया। अपने नेटो एलाइज पे सिर्फ एतमाद नहीं कर रहा, वो अपने साउथ एशिया का पाकिस्तानी एलाई पर भी एतमाद कर रहा है, ताकि वो हर कंट्री से बेहतर डील लेने की कोशिश करे। अब जरा बात सुनिएगा, अब एक कंट्री जब अपने ऑप्शंस एक्सपैंड कर देता है तो फिर रेट ऑफ फाइटर जेट्स या रेट, जिस रेट पे उसको सामान मिल रहा होता है, उसके जो एडवर्सरी हैं या जो उसको सामान बेच भी रहे हैं उनको ये बात पता है कि इस कंट्री के पास अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये दूसरे कंट्री की तरफ भी जा सकता है, इसलिए वो उसको बेहतर डील देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि पाकिस्तान की भी एयरफोर्स और ज़्यादा बेहतर हो, और ज़्यादा अपग्रेड हो, ताकि कल को अगर, क्योंकि हम सबको पता है कि विद द टाइम जो मिडल ईस्ट और इवन नॉर्थ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इनडायरेक्टली चाहते हुए या ना चाहते हुए सऊदी अरेबिया को उन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो उसके लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका फिलहाल सऊदी अरब के बिहाफ पर
अफ्रीका के अंदर जो है वो खाता नहीं खोलेगा, लड़ाई नहीं करेगा। पाकिस्तान को किस तरह सऊदी अरेबिया का एक एलाई है, तो प्रोबेबली पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जा सकता है अगर पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट अलाइन करते हैं उसके साथ। बट द थिंग इज दैट सऊदी अरेबिया के जो इंटरेस्ट हैं अब वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं अलाइन करते हुए हमें नजर आएंगे। उसकी मैं आपको ऑलरेडी वजह बता चुका हूं, क्योंकि दोनों ने जो है वो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की है। और म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का मतलब ये है बेसिकली कि पाकिस्तान की मैन पावर होगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स होगी, पाकिस्तान की मिलिट्री होगी, पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, और सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को फंड करेगा कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को, अपने डिफेंसेस को और अपग्रेड करे, ताकि कल को अगर कोई लड़ाई होती भी है किसी के साथ भी तो पाकिस्तान उसमें चूके ना, और सऊदी अरेबिया जो है वो उसको डिफेंड में जो है उसके डिफेंस में बड़ी मजबूती के साथ जो है पाकिस्तान आए। अगली बात, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सवाल ये है कि in converting $2 billion in Saudi loan into a fighter jet deal a financial necessity for Pakistan or a strategic leverage move by Riyadh। तो सवाल यह है कि $2 बिलियन पाकिस्तान को सऊदी अरब लोन देगा जिससे पाकिस्तान फाइटर जेट बनाएगा और फिर कुछ सऊदी अरब को देगा लोन वापस करने की सूरत में, या कुछ किसी और को बेचेगा। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान ले, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ लेवरेज लेना चाहता है? तो इसका जवाब बिल्कुल ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की को फंड करे। मैंने आपको याद होगा जब पाकिस्तान सऊदी अरब की ये डील हुई थी, मैंने आपको उस टाइम भी ये कहा था कि सऊदी अरेबिया की प्रॉपर कोई मिलिट्री नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे डॉलर्स हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मिलिट्री है, तो दोनों जब अलाइन होंगे तो दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लोन की सूरत में, मिलिट्री एड की सूरत में पाकिस्तान को डॉलर्स देगा, जिससे पाकिस्तान डिफेंस को मजबूत करेगा, एयरफोर्स को मजबूत करेगा, नेवी को मजबूत करेगा, मिलिट्री को मजबूत करेगा। जबकि बदले में पाकिस्तान जो प्रोटेक्शन अपने लिए इस्तेमाल करता है, जो मिलिट्री वेपन्स अपने लिए यूज करता है, वही मिलिट्री वेपन्स पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए इस्तेमाल करेगा अगर उसकी जो है वो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को किसी तरह का जो है वो थ्रेट जो है वो फील हुआ। तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन सा J-17 फाइटर जेट का वेरिएंट इस्तेमाल होगा जो पाकिस्तान बनाएगा, और फिर सऊदी अरब को भी कुछ देगा, कुछ किसी और कंट्री को सेल करेगा और अपनी डिफेंस बजट में इजाफा करेगा और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो अपने थ्रेट के खिलाफ लड़ाई कर सके। तो ऑब्वियसली अभी फाइटर जेट तो ये नहीं बताया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 होगा, 2 या 3, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि ब्लॉक 3 होगा, क्योंकि जो ब्लॉक 3 पाकिस्तान का लेटेस्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है जो पाकिस्तान ने रिसेंटली सेल किया था अजरबैजान को भी। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी डील कर रहा है, लीबिया के साथ पाकिस्तान ने $4 बिलियन की एक डील की है जिसमें पाकिस्तान कुल मिला के ऑलमोस्ट 16 J-17 थंडर ब्लॉक 3 के फाइटर जेट सेल करेगा। तो ऑब्वियसली इट शोज कि पाकिस्तान अपनी जो J-17 थंडर ब्लॉक 3 के फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर, उन वेरिएंट्स के अंदर अपग्रेडेशन ला रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास इस टाइम 4.5 जनरेशन J-10C भी हैं चाइनीज मेड, तो इंटीग्रेशन भी कर रहा है, साथ साथ उन फाइटर जेट्स के साथ सीख रहा है पाकिस्तान, और इंप्लीमेंटेशन अपने J-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है ताकि कल को पाकिस्तान और ज़्यादा बेहतर कर सके अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को। ऑब्वियसली जब ये बेहतर होंगे, इनका रिजल्ट अच्छा होगा, तो पाकिस्तान और कंट्रीज़ को भी ये सेल कर सकता है और पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हासिल होगा, और पाकिस्तान की जो मार्केट है डिफेंस की वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है सारे मामले में कि हाउ वुड अ सऊदी JF-17 एक्विजिशन अफेक्ट US सऊदीया डिफेंस रिलेशन। सवाल ये पैदा होता है कि जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर रिलाई कर रहा है, पाकिस्तान से डिफेंस परचेज भी करने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का जो रिलेशन था वो तेल पर मुनहसर था। अमेरिका को सऊदी अरब से तेल चाहिए था, तेल की हेजेमोनी अमेरिका ने रखनी थी अपने पास, और ऑलरेडी अमेरिका पिछले 40 या 50 साल से उस तेल की जो हेजेमोनी है उस पर कायम और दायम है आज भी। अब इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जब से रिजीम चेंज की है, तो दुनिया के सबसे बड़े जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के पास हैं, गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अब इन्वॉल्वमेंट अपनी निकालेगा, ज्यादा अमेरिका मिडिल ईस्ट पे फोकस नहीं करेगा। इट डेफिनेटली शोज कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को अब एक बात समझ आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो फौजें हैं वो मिडिल ईस्ट से अब कम होते हुए नजर आएंगी। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को या तो सेंट्रल एशिया में मुनक्किद कर देगा, सेंट्रल एशिया में आ जाएगा, या तो अमेरिका
इंडो पैसिफिक में अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने इंटरेस्ट को अब कम कर लेगा। ऑब्वियसली जब आपका इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा जो कंट्री आपका एलाई है वो ये कह दे कि अब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, आप खुद अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो फिर जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं वो नए नए अलाइंसेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया एलाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इस टाइम रीजन में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस टाइम वो लेवरेज मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को दे सकता है, जो इस टाइम अमेरिका के बाद पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कंट्रीज इसराइल के साथ हाथ मिलाते हैं तो नो डाउट इसराइल भी इनसे हाथ तो मिलाएगा, बट इशू ये है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इन कंट्रीज के अंदर, वहां से बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा कि आप सऊदी अरब से आप क्यों इसराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं। इसराइल ने तो पैलेस्टीन पे जो है वो अपना कब्जा किया हुआ है, जेनोसाइड भी हो रहा है गजा के पैलेस्टीनियंस का, वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस का, तो ये बात सही नहीं है। तो वो उन हुकूमतों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो एक डर है इन अरब कंट्रीज में, इसलिए वो इसराइल की बजाय पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो सकते हैं, जो शायद वो इसराइल के साथ ना हो। ये एक पहली इंपॉर्टेंट कड़ी है जो इस टाइम ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि मिडिल ईस्ट के और भी बहुत सारे कंट्रीज आपको दिखते हुए नजर आएंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट से जो इनखला है या एग्जिट है, ये क्या जल्दी होगा या इसमें टाइम लगेगा? मेरी असेसमेंट पर्सनली ये है कि इट विल ऑलमोस्ट टेक 4 to 5 ईयर्स। 2030 तक अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिडिल ईस्ट से गायब कर लेगा, अपनी फौजों को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेगा या मिनिमम लेवल पर रखेगा। इस टाइम अमेरिका की तकरीबन 55,000 जो मिलिट्री है वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, ये कम होकर 5 या 10,000 मैक्सिमम रह जाएगी। और 5 से 10,000 फौज जो है वो कभी भी प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अपने एलाइज को। दूसरा, अमेरिका नेटो से भी निकलने की बार बार बात करता आ रहा है। इसका मतलब है अमेरिका का जो मैकेनिज्म है डिफेंस का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, वो अब आपको डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। इसलिए अमेरिका की सोच, अप्रोच और जो चीज़ों को देखने का नजरिया है, चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का नजरिया है, वो काफ़ी अब आपको डिफरेंट नजर आएगा इस सारे मामले में। और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अब इस चीज़ को भांप चुके हैं कि अमेरिका अब ज़्यादा उनकी मदद करेगा नहीं। हाँ, वेपन्स की सेल कर सकता है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका साथ दे सकता है, ज़्यादा उनकी मदद वो करेगा नहीं। कतर में जो हुआ, इसराइल ने हमला किया, हम सब लोगों ने जो है वो एक मिसाल देख ली। अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, इसराइल ने जो करना था वो करा, हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया और बासानी अपने F-35 फाइटर जेट जो है वो कतर की एयर स्पेस से जो है वो ले आए, कोई भी कुछ नहीं कर सका। सो दिस इज द मेन वार्निंग फॉर अरब कंट्रीज। और इसी चीज़ को देखकर सऊदी अरेबिया ने पहले जो है वो पाकिस्तान के साथ अलायंस किया, अब वो और कंट्रीज के साथ अलायंसेस भी कर रहा है ताकि रीजन में उसको कोई ना छेड़ सके, उसको कोई तंग ना कर सके, रीजन में उसके इंटरेस्ट का खिलाफ काम ना कर सके। अगला इंपॉर्टेंट सवाल इस सारे मामलात में ये है कि कैन पाकिस्तान रियलिस्टिकली सस्टेन प्रोडक्शन, वेपन्स इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर दिस डील फॉर सऊदी अरेबिया? क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म, मिसाल के तौर पे अगले 15-20 साल तक सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के फौजियों को ट्रेनिंग दे सकता है, सऊदी अरब के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकता है, सऊदी अरब की नेवल फोर्स को ट्रेनिंग दे सकता है, सऊदी अरब के साथ जो है वो नए नए डिफेंस मुआहदे कर सकता है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए वेपन्स बना सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, पाकिस्तान कर सकता है। तभी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने डिफेंस जो है वो डील की है, वरना सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान इज अ वेरी कैपेबल कंट्री। दैट्स वाई सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ आया है। देखिए, सऊदी अरब ने किसी और अरब कंट्री के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं की, क्योंकि किसी और अरब कंट्री में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर भी हो, उसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो, उसकी मिलिट्री बहुत तगड़ी हो और वो बासानी जो है वो अपने एडवर्सरीज के खिलाफ एक्शन ले सके। ये पाकिस्तान के पास एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है अपने एडवर्सरीज के ऊपर। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो सारे मामले में हमारे सामने जो है वो हमें नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म पे भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हमें लगता है कि इन डिफेंस डील्स को और ज़्यादा बेहतर करेंगे और ज़्यादा अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को अलाइन करने की दोनों कोशिश करेंगे। बल्कि मैं आपको ये भी कह चलूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अलाइन होकर आने वाले टाइम पर आपको प्रॉबेबली यमन में भी नजर आ सकता है, प्रॉबेबली आपको नॉर्थ अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सिविल वॉर्स चल रही हैं उसमें भी पाकिस्तान आपको सऊदी अरबिया के साथ दिखता हुआ नजर आ सकता है। कहना ये कबल अज़ वक्त है, बट चीजें अब उसी तरफ हमें जाते हुए नजर आ रही हैं। अगली बात समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि व्हाट मैसेज डज दिस पोटेंशियल डील सेंड्स टू इंडिया एंड ईरान? तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई है और जो भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रॉबेबली एक डिफेंस डील पाकिस्तान करने वाला है, ये जो है
इससे इंडिया और ईरान पर क्या मैसेज होगा, इंडिया और ईरान इस चीज़ को कैसे देखेंगे? तो ऑब्वियसली ईरान इस टाइम बहुत वीक है। ईरान फिलहाल अपने बारे में सोच रहा है। ईरान में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं शाम को उस पर भी बात करूंगा कि उस प्रोटेस्ट का अब क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी बात यह कि ईरान फिलहाल बहुत वीक हो चुका है और सऊदी अरेबिया और ईरान की वो अब राइवलरी रही भी नहीं। सऊदी अरेबिया के मामलात इस टाइम जो हैं वो चीज़ों को दूसरे अंदाज से वो देख रहे हैं। सऊदी अरब की राइवलरी अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के साथ है। सऊदी अरब की अब जो इस टाइम राइवलरी है वो ईरान के साथ हमें नज़र नहीं आ रही। पिछले 2 साल से दोनों कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की जो राइवलरी है वो इसराइल और अमेरिका के साथ है, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल अलग है। वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। इंडिया प्रॉबेबली इस चीज़ को देख रहा होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब आ चुका है, इजराइल इंडिया के करीब आ चुका है, तो पाकिस्तान जो है वो मेड इन पाकिस्तान अपने वेपन्स और तेज़ी से बनाएगा और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील्स भी कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स भी सेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिया इस सारी चीज़ को बड़े क्लोजली देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा समझने की और परखने की कोशिश कर रहा होगा, ताकि आने वाले टाइम पर भारत जो है वो भी अगर अपने फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया के बेचेगा या तेजस वो सेल करे अपने फाइटर जेट या अपने दोस्त ममालिक के साथ जो है वो उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे, तो भारत को आने वाले टाइम पे एडवांटेज हो सकता है। बट ये चीज़ें कहना कबल इस वक्त है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मोर इंटरेस्टिंगली अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आर क्लेम्स दैट पाकिस्तान मे नॉट नीड द आईएमएफ लोन विद इन 6 मंथ्स पॉलिटिकली ड्रिवन रेटोरिक। तो ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो रिसेंटली एक बयान दिया कि पाकिस्तान अगर इसी तरह डील्स करता रहा साइन जिस तरह पाकिस्तान को ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो शायद 6 महीने में आईएमएफ का लोन ही पाकिस्तान को ना लेना पड़े और पाकिस्तान का लोन वाला मामला ख़त्म हो जाए। मैं प्रॉबेबली इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान पे लोन आईएमएफ का बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो अब आने वाले टाइम पे वेपन्स की डील्स तो मिल सकती हैं, बट लोन वाली बात थोड़ी एग्जेजरेट हो जाती है, बहुत आगे की चली जाती है। हम विश करते हैं कि पाकिस्तान जो है और उस पर जो आईएमएफ का लोन है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, बट आई डोंट थिंक सो कि मिलिट्री डील्स के साथ ये आईएमएफ का लोन वाला मामला ख़त्म होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को वेपन्स की जो खेप है या जो पाकिस्तान को वेपन्स मिलने वेपन्स के जो ऑर्डर्स मिलेंगे या फाइटर जेट्स बनाने के ऑर्डर्स मिलेंगे, पर्टिकुलरली JF-17 फाइटर जेट्स के जो 4.5 जनरेशन है वो अब बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुड सऊदी अरेबिया ऑपरेटेड JF-17s इंक्लूड चाइनीज एवियोनिक्स AESA रेडार्स एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये फाइटर जेट्स तो चाइनीज़ मेड फाइटर जेट्स हैं, मतलब चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया, इसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं, रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, वो ऑब्वियसली चाइनीज़ मेड ही है। तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ वो इंटीग्रेट करेगा? मैं समझता हूँ कि इनिशियली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ज़्यादा फाइटर जेट को इंटीग्रेट, ये ज़्यादा फाइटर जेट्स नहीं लेगा। प्रॉबेबली अगर सऊदी अरेबिया इनिशियली फाइटर जेट्स लेगा भी तो 8 से 10 JF-17 थंडर के फाइटर जेट्स लेगा, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरब के पास वेस्टर्न, नेटो और अमेरिकन फाइटर जेट्स इस टाइम मौजूद हैं। और अमेरिका भी इस चीज़ से खुश नहीं होगा कि अगर सऊदी अरेबिया चाइनीज़ वेपन्स या चाइनीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं उसको अमेरिकन वेपन्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट करे, क्योंकि उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है और चाइनीज़ उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी लिमिट रखेगा और अमेरिकन भी इस चीज़ को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बट मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जो डील भी करता है, अमेरिकन उस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि अमेरिका पिछले 70 साल से सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया को पता है कि वो कोई ऐसा काम विदाउट अमेरिकन परमिशन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से जो है वो परमिशन दी गई है कि ठीक है, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, हम आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन आपने हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, चाइना को भी इन्वॉल्व नहीं होने देना। हाँ, पाकिस्तान को आप इन्वॉल्व होने दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा भी एक एलाई है। अगला और आखिरी सवाल ये पैदा होता है, फिर मैं आपके कुछ जो है वो इस सारे मामले में कमेंट्स लूंगा। आखिरी सवाल ये है कि इज दिस डील मोर अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड सिंबोलिज्म देन कॉम्बैट कैपेबिलिटी? जो ये डील हुई है इस टाइम सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के दरमियान फाइटर जेट बनाने की पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ये डील जो है ये सिर्फ सिंबॉलिक डील है कि वी आर ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, या डील जो है ये बेसिकली एक रियलिस्टिक डील है और आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं वो सऊदी अरब के अंदर ऑपरेट करेंगे? तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं, ये एक बहुत रियलिस्टिक डील है, क्योंकि जितनी जल्दी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है,
आज जो है वो 8 जनवरी है और 8 जनवरी आते आते हमने यमन पर स्ट्राइक्स भी देख ली सऊदी अरब की, हमने नाइजीरिया पे अमेरिका की स्ट्राइक्स भी देख ली, हमने ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी देख ली, हमने वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज भी देख ली, हमने इतना कुछ होते हुए देख लिया है। तो आई वुड से कि अगले 5 साल जो हैं वो और ज़्यादा इंटेंस होंगे। 2026 का साल और ज़्यादा हमें इंटेंस नज़र आएगा, इसलिए सऊदी अरेबिया जल्द से जल्द डिफेंस डील्स करना चाह रहा है, जल्द से जल्द पाकिस्तान के पायलट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाह रहा है, ताकि कल को उसको जो भी चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान उन चैलेंजेस में सऊदी अरेबिया का साथ दे सके। बट रीजन में इसराइल, रीजन में इंडिया और रीजन में जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, वो इस सारे मामले को बहुत करीबी से देख रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों के अब कुछ सवालात लूँगा